हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 23 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 जून। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 120 से अधिक देश पार्कों, सड़कों और स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करके संगीत दिवस मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस मनाने का उद्देश्य सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और साथ ही शौकिया संगीतकारों को अपने काम को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के सांस्कृतिक मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार, संगीत पत्रकार, रेडियो निर्माता, कला प्रशासक और उत्सव आयोजक मैरिस फ्लोरेट द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द नेट में सक्कर्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुपद शेट्टी। विष्णुपद शेट्टी की यह पुस्तक है द नेट में सक्कर्स, यह उन्होंने पुस्तक लिखी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष ने यह पुस्तक लिखी है द नटमेग सक्कर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही वह पुस्तक है द नटमेग सक्कर्स, किसकी? अमिताभ घोष की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग सक्कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। यह जॉन मुर्रे द्वारा प्रकाशित किया गया है और जबकि पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से आज दुनिया पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बात करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। यही है फार्मूला 1 रेसर वर्स्टैपन जिन्होंने यह खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपन यह नीदरलैंड के हैं और यह रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है और यह रेस 2021 FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 7वां दौर है और इस जीत के साथ मैक्स वर्स्टैपन 131 अंक हो गए। अब वह 7 मैचों के बाद फार्मूला 1 ड्राइवरों की खिताबी दौड़ में लुइस हैमिल्टन 119 अंक से आगे हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन मर्सिडीज दूसरे और सर्जियो पेरेज मैक्सिको के रेड बुल के तीसरे स्थान पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश को मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। बोत्सवाना में भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा प्राप्त हुआ है। यही वह हीरा है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। कहाँ पर? बोत्सवाना में। देवस्वाना डायमंड कंपनी, बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बियर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई है और माना जाता है कि नए खोजे गए हीरे को दुनिया में खनन किया जाने वाला रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर माना गया है और यह पत्थर देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैकेसेसी मासी को भेंट किया गया है और अब तक बरामद किया गया सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में 3106 कैरेट का कलिनन पत्थर
है। इसके बाद 2015 में बोत्सवाना में लुकारा डायमंड्स द्वारा खोजा गया 1109 कैरेट का लेसेडी ला रेना है और अभी तीसरा यह बोत्सवाना में ही मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी ने किस देश का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है किसने? इब्राहिम राइसी ने। यही है इब्राहिम राइसी जो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं और इसमें लगभग 90% मतपत्रों की गिनती के साथ 62% मत प्राप्त हुए और 60 वर्षीय राइसी अपने 4 साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए अगस्त 2021 से हसन रूहानी का स्थान लेंगे और वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी टोमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। भारत का स्थान है इसमें 102। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 स्कोर के साथ में 165 देशों में 120वें स्थान पर रखा है। 102 नहीं दोस्तों, 120वां स्थान मिला है भारत को और स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर है। 2015 के बाद पहली बार सभी देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति में उलटफेर दिखाया है। और सतत विकास समाधान नेटवर्क के अध्यक्ष है जेफरी सैच्स और इसका मुख्यालय है फ्रांस पेरिस और न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इसका राइट आंसर है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? 120, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष्णुपद सेठी। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स के लेखक कौन है? यह एक बुक है, इसके लेखक है विष्णुपद सेठी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वरिष्ठ नौकरशाह विष्णुपद सेठी द्वारा लिखित कविताओं की पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स का विमोचन किया और यह 61 कविताओं का संग्रह है जो जीवन के अनुभवों, मृत्यु की अवधारणा और दार्शनिक चिंतन के एक स्पेक्ट्रम का प्रतिबिंब है। प्रख्यात लेखक हरप्रसाद दास ने प्रस्तावना लिखी है और 161 पेज की इस किताब के कवर डिजाइन का प्रख्यात कलाकार गजेंद्र साहू ने बनाया है और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव सेठी ने माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स और बियॉन्ड फीलिंग्स सहित कई कविताएं और अन्य किताबें लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह के सदस्य के नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोंटेक अहलूवालिया। मोंटेक अहलूवालिया को विश्व बैंक IMF के उच्च सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है। यही है मोंटेक अहलूवालिया जिनको अभी इस समूह के सदस्य के रूप में नामित किया है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया था। समूह का नेतृत्व संयुक्त रूप से मारी पांगेस्टू, सेला पजबारियोग्लू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न करेंगे और समूह का गठन विश्व बैंक और IMF द्वारा कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के कारण किया गया था। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय संयुक्त राज्य के अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? वाशिंगटन DC में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोंटेक अहलूवालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसमें शीर्ष पर है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत के पर्यावरण राज्य 2021 नामक
रिपोर्ट का हिस्सा है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई क्रमशः शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में है इसमें। और इस रिपोर्ट में प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों को ध्यान में केंद्रित किया है, जो है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता, नागरिकों की धारणा। और प्रत्येक शहर को सभी मापदंडों से 100 में से दर्जा दिया गया, यानी कि 100 अंक में से अंक दिए गए हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और 2018 में पहली बार लॉन्च होने के बाद इंडेक्स का दूसरा संस्करण है यह। और भारत की IT-सिटी भी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन किस बीमारी से हुआ? तो अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी की वजह से इनका निधन हो गया है। यही है गुरु प्रसाद महापात्रा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 की वजह। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया और अगस्त 2019 में DPIIT के सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले महापात्रा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वह 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी है, जिन्होंने पहले वाणिज्य विभाग और संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।